हम पढ़ रहे हैं शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी यानी शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का यूज है। तो शब्द से अर्थ पता ही है अपने को। इसका आधार क्या होता है? विज्ञान होता है। शब्द का सर्वप्रथम यूज ब्रोमेन ने किया और किस देश में किया गया इसका प्रयोग? यूएसए में सर्वप्रथम यूज हुआ था शैक्षिक तकनीकी का। ठीक है क्या? शिक्षण को वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक युक्तियों से प्रभावशाली बनाना। ठीक है। आवश्यकता क्यों? शिक्षण को सरल, रुचिकर, प्रभावी एवं स्थायी बनाने में, ऊर्जा की बचत करने में। ठीक है। इसके क्षेत्र क्या क्या है? इसमें शिक्षण के सिद्धांत, प्रक्रियाएं, प्रतिमान, शिक्षण मशीनें, कंप्यूटर, ई लर्निंग, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, अभिक्रमित जैसे सारे इसमें शामिल हो जाते हैं क्षेत्र है। ठीक है। प्रकृति क्या है? शिक्षा पर विज्ञान और तकनीकों का अध्ययन, व्यवहार पक्ष पर बल और सीखने की प्रक्रिया का विकास करना। ठीक है। इसकी प्रकृति है। अब देखते हैं इसके प्रकार। ये देखो 3 प्रकार की होती है और इसके रूप 4 होते हैं। आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं इसके 3 प्रकार। ये लुम्सडेन ने बताया 3 प्रकार चौंस्ट में। और इन प्रकारों में जैसे ये भी इनको उपागम या आयाम भी कह सकते हैं, जैसे कठोर उपागम, कोमल उपागम या प्रणाली उपागम, प्रणाली आयाम, ऐसे नाम आ सकते हैं। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखो कठोर, फिर कोमल, फिर है प्रणाली उपागम। ठीक है। इन दोनों का मिश्रण है। मतलब प्रणाली उपागम का मतलब यही होता है। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ क्या करती है, अपने आप में समाहित कर लेती है संपूर्ण प्रक्रिया को, या सम्मिलित रूप होता है ये। ठीक है। कहीं पे बना लिया जाए मतलब ये इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। ठीक है, याद रखें। अब शैक्षिक तकनीकी प्रथम, इसे क्या कहते हैं? कठोर या हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है। शिक्षक तकनीकी देते हैं, इसे कोमल या सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके जनक स्किनर थे। और प्रणाली उपागम, ये देखो दोनों को मिश्रित है। और इसका अध्ययन करता, जनक तो है नहीं, अध्ययन करता कौन है? बन्नी, यानी बदर्ट, अनवीन और निरख। ठीक है, याद रखना है। अब पढ़ते हैं इनमें अंतर। देखो इसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर को मशीनीय यांत्रिकी कहते हैं, इसी के कारण भौतिकी कहते हैं। ये अनुदेशन है व्यवहारिक होने के कारण इसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं। और इसे प्रबंध तकनीकी भी कहते हैं, क्योंकि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? प्रबंध प्रशासन में यूज किया जाता है, इसलिए। ठीक है। सिल्वरमैन ने क्या कहा? इसे कहा है सापेक्षिक तकनीकी, इसे कहा है रचनात्मक तकनीकी। अब देखो ये तो क्या है? शिक्षा में तकनीकी है, शिक्षा की तकनीकी, यानी इसका जो आधार है ना, हार्डवेयर का आधार सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अगर ये सॉफ्टवेयर के बिना अपूर्ण है। ठीक है। तो ये क्या करती है? ये जो सॉफ्टवेयर इसको उपागम प्रदान, सॉफ्टवेयर उपागम जो सामग्री प्रदान करता है उसको प्रभावित करती है। ये सामग्री प्रभावित करती है और ये अधिगम को प्रभावित करता है। इतना याद रखना है। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, देखो ये उत्पादजन्य होती है हार्डवेयर, और पृष्ठ पोषण होता है इसमें। और सॉफ्टवेयर में पृष्ठ पोषण हो, प्रक्रियाजन्य, पुष्ट पोषण और पुनर्बलन होता है। ठीक है। यानी शिक्षा को प्रभावी बनाती है, ये मूल अनुभव प्रदान करती है। और हार्डवेयर के 3 पक्ष कौन कौन से हैं? देखो ज्ञान का संचय, ज्ञान का हस्तांतरण, ज्ञान का विकास। इसके पक्ष क्या है? शिक्षण सामग्री, सिद्धांत, विधियाँ, प्रतिमान, अभिकृत उद्देश्य इसमें आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो इनके एड्स, ये बाद में पढ़ते हैं। देखो ये क्या? ये तो सामग्री या विषय वस्तु तो होगी, और इसको माध्यमों से जो प्रदर्शन करते हैं ना, यानी ये माध्यम है। ठीक है। इधर वाले ये सर्वे माध्यम, दृश्य माध्यम, सर्वे दृश्य। ठीक है। और इसमें सामग्री किस प्रकार से आएगी? देखो ये तो ग्राफिक्स होती है, जो मुद्रित होती है, एक प्रदर्शित सामग्री होती है, एक 3D सामग्री होती है। ठीक है। और इनमें छात्र क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं हार्डवेयर में। और सॉफ्टवेयर में छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं, और शिक्षक वजह से भागी रूप में होता है। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं प्रणाली उपागम के विशेष। ठीक है। प्रणाली उपागम में अपन पढ़ चुके हैं। अभी इसके अध्ययनकर्ता कौन थे? बन्नी। और प्रबंध तकनीकी कहते हैं, समस्या केंद्रित होती है, कि स्टाल्टवार्ड पे आधारित है, संपूर्ण प्रक्रिया सम्मिलित रूप। याद रखना है, संपूर्ण प्रक्रिया सम्मिलित रूप। शैक्षिक प्रबंधन में प्रशासन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। परिभाषा, कौशल में चयन क्या कहते हैं? समस्या समाधान हेतु बुद्धिमत्तापूर्ण खोज और समस्या समाधान का वैज्ञानिक तरीका। आरपी भटनागरी परिभाषा याद रखनी थोड़ी सी। और इसके तत्व क्या हैं? ये देखो याद रखने, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और उनके बाद फिर फीडबैक। सोपान, विश्लेषण, संरचना या क्रिया निर्माण, फिर संचालन, फिर मूल्यांकन। ठीक है। और विशेष क्या है इसमें? कुछ है वो देखो, निश्चित उद्देश्य होते हैं, इसके लक्ष्य होते हैं, उपागम पर क्रमबद्धता, पुनरावृत्ति, मूल्यांकन प्रणाली सिद्धांत पर आधारित, और उद्देश्य के नियोजन, विकास और प्रस्तुतिकरण। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं इसके रूप, 4 रूप है। ठीक है। देखो एक तो होता है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, यानी प्रशिक्षण या व्यवहारवादी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? B.F. स्किनर इसके जनक थे, और ये समर्थक भी हैं, एमडन फ्लेंडर। ठीक है। और B.F. स्किनर के कारण इसे ऑपरेंट कंडीशन सिद्धांत बेस्ट है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग इसमें शामिल आते हैं। माइक्रो टीचिंग, दल शिक्षण, पुनर्बलन सब इसमें शामिल है। इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों के व्यवहार में बदलाव संभव है। ठीक है। और शिक्षक का स्थान व्यवस्थापक का होता है, यानी स्थान गौण होता है। ठीक है। ये मुख्य क्रियात्मक होती है और गौण रूप से ज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष पर बल देती है। इसका चरण क्या है? उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, उचित प्रतिक्रिया हेतु मतलब सहायता करेंगे, और सहायता के बाद पुनर्बलन देंगे। ठीक है। इतना याद रखना अपने को। उसके बाद देखो अनुदेशन। अनुदेशन का मतलब क्या होता है? यानी अनुदेशन तकनीकी। ठीक है। मतलब होता है सूचना या आदेश देना, समर्थक, ब्रूनर, आशुबल, ग्रेसर। शिक्षक क्या है? शिक्षक सहायक, शिक्षक होता नहीं है प्राय। ठीक है। होता है तो सहायक प्रबंधक के रूप में होता है। ठीक है। इनमें क्या होती है? फिर मुख्य सामग्रियाँ होती है, जैसे मनोवैज्ञानिक, भौतिक सामग्रियाँ सभी शामिल है इसमें, जैसे कंप्यूटर है,
एड्स, बुक्स, सेल्फ स्टडी, अभिगत में अनुदेशन सभी इसमें आ जाते हैं, ठीक है, अनुदेशन में। और ये क्या केवल ज्ञानात्मक पक्ष पे बल देता है, ठीक है, इतना याद रखना है। और फिर अनुदेशन प्रारूप, इसी का मतलब है एक अनुदेशन प्रारूप। ये क्या है कि प्रारूप का निर्माण वैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों से किया जाता है, ठीक है, इतना याद रखना है। इसके तत्व क्या है, अधिगम की संरचना, पाठ्य वस्तु की संरचना, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण युक्तियाँ, विधियाँ, ठीक है। और ये अधिगम, ये जो अनुदेशन प्रारूप है ना, ये 3 प्रकार का होता है। कौन सा? प्रशिक्षण प्रारूप, संप्रेषण प्रारूप, प्रणाली प्रारूप, इतना याद रखना है। और अनुदेशन प्रारूप और बीटी और आईटी जब दोनों मिल जाते हैं ना, बीटी और आईटी, देखो ये देखो, बीटी और आईटी मिलने पे B+I बराबर T, यानी शिक्षण तकनीकी का विकास हुआ है। इसका समर्थक कौन है? हर्बर्ट मॉरिसन हंट। शिक्षण तकनीकी का उपभाग भी कहते हैं, शैक्षिक तकनीकी का उपभाग इसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। इसमें क्या है, शिक्षक प्रबंधक होता है, तीनों पक्षों का ज्ञान होता है, ज्ञानात्मक भाव होता है, तीनों पक्षों का बल होता है। और इसके सोपान बताए थे I.K. डेविस ने, इसकी बुक थी सीखने के प्रबंधन में 4 सोपान बताए, पोल्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, कंट्रोल, ठीक है। और इसके तत्व 2 होते हैं, देखो, ये तो होती है संप्रेषण, जिसे कक्षा व्यवहार कहते हैं, एक होता है पाठ्य वस्तु, ठीक है। और फिर देखो संप्रेषण व्यवहार के भी 2 भाग कर दिए इन्होंने, शाब्दिक और अशाब्दिक। ये देखो शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है। शाब्दिक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और अशाब्दिक जैसे कक्षावाद में जो इशारों से चुप कराना और कार्यवाद बच्चों को बताना, कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। और पाठ्य वस्तु में क्या 3 सत्र कर दिए, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, ठीक है। स्मृति स्तर का जनक हर्बर्ट, बोध के मॉरिसन, चिंतन के हंट। और ये देखो इसकी प्रकृति क्या होती है, विचार इन तथ्य युक्त निष्क्रिय होता है, ये व्याख्यान आलोचनात्मक होता है, ये स्वतंत्र चिंतन युक्त और सुविधादास्पद यानी सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है। अवस्था देखो, ये शेषवावस्था, पूर्व वाली अवस्था, ये फिर पूर्व वाले उत्तर वाली अवस्था, ये उत्तर वाला दूसरा अवस्था, ऐसे संक्रमित 2 में चलते हैं, ठीक है। और इसके तत्व अपन पढ़ेंगे आगे, उद्देश्य, संरचना, समर्जित प्रणाली में, ठीक है।